Hello bachcho, let's read this question. So this question says, when water is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, its volume A is increases, option B, it decreases, option C, does not change, option D, first decreases and then increases. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को हम लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, इसकी वॉल्यूम पर क्या चेंज होता है। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कैन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं विद टेम्परेचर। ओके, एंड वाटर लिख लेते हैं। ओके, बेसिकली द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर का जो बिहेवियर होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर, हमें वो यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। तो चलिए देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वाटर क्या होता है, जो वाटर होता है, जो आपका वाटर होता है, वाटर के लिए हम लिख सकते हैं कि वाटर क्या होता है आपका, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है वाटर, आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है आपका, सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि आपका आइस फॉर्म में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज एट सॉलिड फॉर्म। वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अवर फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर का हम क्या बोलते हैं, इस 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ओके, अब देखिए, जब वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तब आप अगर उसको हीट करते हैं तो उस वक्त तो क्या रहता है आपका, आइस की फॉर्म पर रहता है, सॉलिड की फॉर्म पर रहता है। अब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो आपका वाटर की फॉर्म पर क्या होने लग जाता है, कन्वर्ट होने लग जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो आइस की फॉर्म पर था, और 4 डिग्री सेल्सियस पर हम देखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस की फॉर्म पर था, तो अब जैसे जैसे जीरो से उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस जब उसकी फॉर्म आती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की क्या होती है, आपकी वॉल्यूम होती है, वो क्या होती है, सबसे क्या होती है, सबसे मिनिमम वॉल्यूम होती है वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर लिख सकते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वॉल्यूम क्या होती है, आपकी मिनिमम होती है। इसके बाद अगर आप फिर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज होने लग जाती है। तो हम ये भी कहते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर होता है, वाटर को क्या डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू ओवर कितना होता है, मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सो एट 4 डिग्री सेल्सियस इसकी वॉल्यूम क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। वॉल्यूम मिनिमम है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसकी डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, आपकी मैक्सिमम हो जाती है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन पर उसने क्या बोला था, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम, ऑप्शन ए इज इंक्रीज, इसकी वॉल्यूम क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है। सो दिस इज अ रॉन्ग, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बताना है। ओके, आपसे सेकंड ने बोला कि उसने वॉल्यूम विल डिक्रीज, तो इसकी वॉल्यूम क्या आती है, डिक्रीज करती है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये फिर से आपकी करने लग जाती है, इंक्रीज करने लग जाती है। ओके, तो आपका बी ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोले डज नॉट चेंज, दिस इज अ रॉन्ग। एंड डी में लिखा है आपने फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ठीक है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो यहाँ पर हम ये आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। We can say that from 0 to 4 degrees Celsius, its volume will decrease. So corresponding to that, our option B will be the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.